हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा देखा था कि टाइप ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा बताना है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम एक्सपोर्ट, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आपको मीन्स थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम लोग और थोड़ा सा समझेंगे कि एक मतलब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं। चलो देख लेते हैं, फिर मैं इन दोनों पॉइंटों पे आता हूँ। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो अपना कोड खोल लिया है ना। मतलब एडिटर, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर भी काम कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अपना अभी, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हुआ तो हमारा अभी केवल इतना ही काम हुआ है इसमें। npm स्टार्ट में इसे चला देता हूँ और npm चलाने के बाद आप देखोगे कि हमारा ये ऐप चल रही होगी यहाँ पे। ठीक है, ये ऐप चल गई है। अब हमें क्या करना है कि अगर आप देख रहे होगे कि ये वाली जो अभी ऐप चल रही है ये डिफ़ॉल्ट हमारा ऐप से आ रहा है, ये वाली ऐप है ना, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट अगर बनाएंगे तो हमने पहले ही बोला था कि हम स्ट्रक्चरल वे में जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, एक कंपोनेंट्स करके, है ना। कंपोनेंट्स करके मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इससे क्या रहेगा, थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि हमारे सारे रिलेटेड कंपोनेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं कंपोनेंट बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आप कोई भी नाम से बना लेना। अब जैसे हम लोग आगे चल के इसको एक साइट बनाने वाले हैं, तो मैं अभी के लिए मैं दे देता हूँ हेडर। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही मैंने इसको हेडर, सॉरी, इसका नाम भी हमें रखना पड़ेगा, header.js। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट बनाने का तरीका, मतलब आप कैसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन मैं कंपोनेंट फोल्डर इस वजह से बना रहा हूँ कि हमारे इसके सारे कंपोनेंट इसी में होंगे। ठीक है, और ये वाली हमारी फाइल होगी। अब हम एक छोटा सा कंपोनेंट बनाते हैं। अब सपोज आप, पहले हम लोग एक जेएस में बनाते हैं इस कंपोनेंट को। जैसे आपने अगर जेएस में कभी काम किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग कैसे बनाते हैं फंक्शन हेडर। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर, और यहाँ पे मैं इस पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं डिप बना के रिटर्न करा देता हूँ HTML। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, मैंने लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ माई हेडर। ठीक है फ्रेंड, और अब ये वाला देखो, अगर आप देखोगे कि अभी ये कंपोनेंट कोई यूज नहीं हुआ है, अभी केवल बना हुआ है। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम फंक्शन डिफाइन करें जो भी हमें अपना रिटर्न कराना है। उसके बाद हमें उसको एक्सपोर्ट कराना होता है, तो हम एक्सपोर्ट करा लेते हैं डिफ़ॉल्ट करके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडर। ठीक है, अब हमें जिस फाइल में भी इसको, ये वाली हमारा एक कंपोनेंट बन गया, उसमें ये वाला HTML रिटर्न हो रहा है। अब हम जिसमें भी इसको यूज करना चाहते हैं उसमें हम लोगों को इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखो गाइस, ये एडिटर खुद ही समझ लेता है कि ये कंपोनेंट के अंदर है हमारा हेडर। और अब मैं इसको इंक्लूड करा लेता हूँ। हेडर है तो हमारा हेडर का कोड ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको अपने कंपोनेंट को इंक्लूड करा लेता हूँ, हेडर वाले को। मैंने यहाँ पे हेडर इंक्लूड करा लिया। आप ऐसे भी करा सकते हो हेडर, और 2 बार भी लिख सकते हो आप। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया माई हेडर और हेलो फ्रेंड्स। ये कहाँ से आ रहा है, हेडर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना हम लोग डबल कोड लिख रहे हैं। तो ऐसे भी, अगर इसको शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप इसको हटा दो और आप इस तरीके से भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये था, क्या था, अभी हमने कंपोनेंट जो बनाया, और ये आप देखोगे डिफ़ॉल्ट, हमने एक कीवर्ड लगाया है डिफ़ॉल्ट। तो ये जो मीन्स हमारा फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है डिफ़ॉल्ट। अब देखो यहाँ पे मैं जो यही समझाना था कि डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि विद डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यू डोंट नीड टू यूज कर्ली ब्रेसेस व्हेन इंपोर्टिंग, यू कैन नेम द इम्पोर्ट एनीथिंग यू लाइक। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि अगर आप यहाँ हेडर से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप हेडर, अवर हेडर भी लिख सकते हो। मान लो कीवर्ड अगर मैं यहाँ पे डालूँ अवर हेडर, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा अवर हेडर, तो आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कोड वैसे ही कि वैसा चल रहा होगा, है ना। ये चल रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है अभी हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे आप कोई भी नाम यूज कर ले सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है, मैंने, आप अगर पढ़ोगे, यू कैन नेम द इम्पोर्ट एनीथिंग यू लाइक। तो कोई भी नेम आप इंपोर्ट के टाइम पे ले सकते हो। अब देखो इसमें क्या है कि ये हमारा फंक्शन है कौन सा,
सिंपल फंक्शन। लेकिन रिएक्ट बोलता है कि आप सारा कुछ मीन्स सिंपल फंक्शन में मत बनाओ, इसको आप वैसे यूज करो, कैसे कि मतलब आप एरो फंक्शन बनाओ। इस वजह से मतलब रिएक्ट रिकमेंड नहीं करता हम लोगों को कि हमें सिंपल फंक्शन यूज करने चाहिए, तो हम उसको करेंगे। अब चलो पहले देखते हैं कि हम इसी को नेम से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे नेम से अगर एक्सपोर्ट करना है तो सपोज मैंने यहाँ पे दिया ये वाली चीज़, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडर। अब आप जैसे ही देखोगे नेम से तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये कह रहा है कि इंपोर्ट हम जो यहाँ कर रहे हैं ये वाला चीज़, ये अवर हेडर तो इसे मिला ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें नेम से सेम नेम से इसे भी यूज करना पड़ेगा। तो सेम नेम से यूज करने के लिए यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा और हमें नाम भी सेम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे आपका चल जाएगा। इससे होता क्या है कि आप मतलब ये डिफ़ॉल्ट आपको कब यूज करना है, डिफ़ॉल्ट आपको तब यूज करना है जब आपकी फाइल में से सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न हो रही हो। नेम आपको तब यूज करना है जब आपसे आपकी फाइल में से मल्टीपल फंक्शन या कोई वेरिएबल रिटर्न हो रहे हो। अगर आप देखोगे कि दूसरा मेरा पॉइंट है नेम एक्सपोर्ट, तो इसमें लिखा हुआ है यू एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट ईच आइटम बाय नेम। मतलब जो भी अगर नेम एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप जो यहाँ पे नाम दोगे वो चीज़ आपको उसी नाम से एक्सपोर्ट करनी। अब चलो मैं सपोज एक और वेरिएबल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने एक वेरिएबल एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अगर आपको बताऊँ, जैसे मैं उसका नाम रख देता हूँ कॉन्स्ट और माई, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ माई वेर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आप अगर इसको भी आपको यूज करना हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये देखो अब, लेकिन अभी आपको ये दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे ना कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट। अब आप देखोगे हेलो फ्रेंड के साथ आपको 1 प्रिंट आ रहा। अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू 10 कर दोगे या मान लो 100 कर दोगे तो ये आप देखोगे इसकी 100 आ रही है ना। तो अब क्या हो रहा कि मेरी इस वाली फाइल से हो क्या रहा है कि मल्टीपल फंक्शन रिटर्न हो रहे हैं। मीन्स फंक्शन मल्टीपल फंक्शन आप रिटर्न भी करा सकते हो, लेकिन मेरे इस केस में अभी एक फंक्शन और एक वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। तो यही है कि अगर आपको नेम मतलब ये चीज़ जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे विदाउट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, तो वो सारे नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में मुझे बस केवल यही बताना था। हाँ, एक चीज़ और कि मुझे इसमें एक चीज़ और बतानी थी कि हम लोग इसमें एरो फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो अगर किसी को एरो फंक्शन नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। एरो फंक्शन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे हम उसका एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे कि अभी ये हेडर था, तो इस हेडर को हम इक्वल साइन से ले लेंगे और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है उन दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाना होता है। ठीक है, तो ये वाला एक वेरिएबल में आ जाता है और यहाँ पे हमें ये वाला सिंबल लगा के इसको इंक्लूड कराना होता है। सिंपल। तो ये एरो फंक्शन होता है। तो आने वाले हम जितने भी वीडियो बनाएंगे उनमें हम सब में एरो फंक्शन यूज करेंगे। मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि हम इसमें अगर आपको कुछ नहीं आता है, एरो फंक्शन डीकंस्ट्रक्ट जो भी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, हम उनको सबको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो यही चीज़ थी कि यहाँ पे अगर आप सिंपल फंक्शन ना यूज करके रिएक्ट बोलता है कि आप हमारे एरो फंक्शन यूज करो। अब आप अगर देखोगे तो आपका फंक्शन अब आपका कोड चल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आप कितने भी फंक्शन एक्सपोर्ट करा सकते हो और यहाँ पे बस नेमिंग का मतलब यही होता है, आपको कॉमा सेपरेटेड आपको उनको यूज करना है और जहाँ पे भी आपको लगाना है आप वो लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।